कभी मैं कभी तुम इतना ज़बरदस्त हिट के बाद जो स्लॉट अब वही वाला इस ड्रामे को मिला है, तो द चैनल मस्ट बी श्योर कि ये इतना अच्छा ड्रामा बना है कि ये उसको कंटिन्यू रखेगा व्यूअरशिप, क्योंकि है इस टाइम स्लॉट की। तो अच्छा बड़ा ड्रामा ही लगाएंगे, एक बड़े ड्रामे के बाद बड़ा ही ड्रामा लगाएंगे, तो ये आगे जाके और भी अच्छा होगा। डायलॉग्स, कैरेक्टर्स की बात करूँ, कैरेक्टर्स मज़े के हैं। अब ये क्यों थोड़ा सा भाई वाली सिमिलैरिटी हो गई, आई डोंट नो, इट्स वेरी स्ट्रेंज कि एक साथ एक टाइम पे चल रहे हैं, ये वाली बात है। उसमें और क्या क्या हमारा सिमिलर है, बताएं, आप बताएं। एक तो ये वाला आ गया कि होटल रन कर रहे हैं, होटल, गोल्फ, होटल, सिक ब्रदर, फादर, सेम फादर, और है भी सीईओ ऑफ द कंपनी, आगे भी जैसे कि वो है, ये भी है मजबूर लड़की। प्लॉट तो एक अच्छा, मुझे बहुत एक अच्छा लगा ये जो दूसरी बेटी है जो करोड़ों नहीं उस ड्रामे में दे रही थी नूरजहां में, अब बेचारी 2-2 हज़ार के लिए जलील हो रही है ना, आके मुर्गी ले जाऊं, मम्मी क्या बनाया, पैक कर दें। वो मुझे इतना क्यूट, मुझे आई थिंक मैं उसका वेट करती हूँ, बहन आ जाए जो है लालची। सुन मेरे दिल कि इसमें काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, काफ़ी चीज़ें। अब्बू सिमिलर है। अब्बा पहले तो अब्बा सिर्फ थोड़ा सहारे से चल रहे हैं, अब्बा वहाँ से ऑफ हुए यहाँ ऑन हो गए तो ये पहली सिमिलैरिटी है। फिर लड़का जो है हीरो, उसका होटल है, लड़की उसके पास जॉब करने आई है, भाई है उसका जिसको कैंसर है, तो ये सिमिलर हो गई थोड़ी बहुत चीज़ें। लेकिन और एज उसको मिलता है जो कि पहले ड्रामा आ जाए, अब ये सेकंड आया, लेकिन क्या ये अच्छा लग रहा है ज़्यादा उस ड्रामे से, और क्यों अच्छा लग रहा है वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको इमोजी दिखा रही हूँ कि ड्रामा मुझे कैसा लगा। ड्रामा मुझे अच्छा लगा, थम्स अप। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें लॉजिक ज़्यादा है इस ड्रामे में। सुन मेरे दिल में जो होटल वाला मालिक दिखाया है, और इसमें ये लग रहा है कि इसका होटल है और ये काम करता है बंदा, स्टाफ मीटिंग्स, और जब भी इसका कोई सीन आता है तो ये कोई काम की ही बात कर रहा है या बोर्ड रूम में है ये वो, तो दैट मेक्स इट वेरी रियलिस्टिक। बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है, और वो कितनी वो सारे पैसों से नूरजहां वाली को दे दिए ना, उसका बचे कुछ नहीं। शी इज़ अ गुड एक्टर, शी इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद में भी आई थिंक। तो वो जो आई है ना, और जितनी वो नदीदी है और जितना लूट रही है माँ को, और जितना माँ लूट रही है उसके हाथ से, और दामाद वो भी एक अलग है। तो आई एम एंजॉयिंग द कैरेक्टर्स, मज़े के हैं। जो बात है कि इट्स लिटिल स्पाइसी मसाले वाला। वहाँ पे हीरोइन गई थी, उसने कहा था कि मैं कुछ भी करने को रहती हूँ, यहाँ पे इससे भी सोने की चेन बेच। हाँ, और बिल्कुल सही है, ऐसे ऐसे करते करते ओह आई हैव चेन, तो अगर वो ऐसे ना करती तो कैसे उसको पता चलता कि मेरा हाथ में चैन भी है, मेरे गले में। तो वो अच्छा हुआ, कभी कभी जेस्चर्स फ़ायदा आपको फ़ायदा दे जाते हैं। ओके, तो बाकी लाइंस में अगर आएँ, अच्छा ये जो इसका मंगेतर है, खैर से बहुत ही अगेन ग्रीडी पर्सन, माँ भी, लेकिन माँ का ग्रीड जायज़ है क्योंकि और कोई है नहीं वहाँ कमाने वाला, लेकिन ये मंगेतर कितना फजूल आदमी है कि भाई जल्दी शादी कराएं ताकि ये हमें आके पाले। तो वो बड़ा अच्छा था कि इसकी मंगनी बड़ी ऑफ जगह, अजीब जगह हुई है, लालची बंदा है, डोमिनेटिंग है। सो सारे कैरेक्टर्स को आई एम रियली एंजॉइंग देम। बाकी एक लाइन मुझे बहुत ऑफ लगी, इसमें भी मिल गई आपको ऑफलाइन में भी अभी आए हैं। बाप क्यों कहेगा बेटी को तुमने इतना वजन गिरा लिया, वो वो कितने 4 घंटे के लिए गई थी, तो पतली हो क्या आ गई 4 घंटे बाद, उसने बिस्मिल देख लिया। इस लाइन की तुक क्या थी, वो उस गाड़ी में बैठी थी जिसमें। अच्छा ये तो आप उस वक्त फिल्मदी बोल भी नहीं सकते कि भाई मैंने ऐसे ही बोल दिया, ऐसे निकल ही नहीं सकता। ओ बेटा तुम 4 घंटे पहले तो कुछ और थी, इतनी पत्ते कैसे होगी, उसी गाड़ी में बैठी होगी ना जैसे रेहाम बैठी है। मुझे ये बहुत स्ट्रेंज लगा, बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेंज लगा कि ये कैसे हो गया। ये लाइन ऑफ थी, बाप बेटी को ऐसे कह रहा है। एनीवेज, तो बाकी कैरेक्टर्स आई एम एंजॉइंग, ड्रामा प्रॉमिसिंग है, फास्ट पेस है, लॉट इज़ हैपनिंग। ब्रदर का कैरेक्टर शुजा का भी, मुझे सब कैरेक्टर्स मज़े के लगे सो फार। सो आई विल गिव द राइटर अभी गुड जॉब 8। फील बेटर शूट, बेटर एक्टिंग, बेटर स्क्रिप्ट एंड बेटर डायरेक्शन। तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी, बहुत अच्छा बन के आया आपका ड्रामा। और मुझे खुशी हुई, हालांकि पहले लगा एक सेटबैक है कि यार आपका ड्रामा सेकंड चला और वो किसी से मिल रहा हो, कितनी अजीब बात है ना। जैसे हम लोग किसी पार्टी में जाएं, लॉन का सूट सामने वाली ने पहना और जहर पूरा दिन ख़राब गुजर, मेरे लिए तो ये नाइटमेयर है। तो ये मैं समझ सकती हूँ, उसकी बड़ी तकलीफ़ होती है। और शूट मैं देखती हूँ ना, फर्स्ट एपिसोड में कोई 12-15 सीन, इसमें कुछ 40-50 सीन होंगे। इतनी मेहनत की है फर्स्ट एपिसोड में, आप मतलब डायरेक्टर मेरे ख्याल बैठा नहीं आराम से, कहीं लग रहा है कि वो भाग भाग के उसने शूट किया है। टॉक्स में चले गए, वहाँ सी व्यू पे चले गए, इस घर में, उस घर में, इस पार्क में, इस रेस्टोरेंट में खाना बना रहे हैं, है ना। इतना शूट हुआ है जैसे मेरे ख्याल 3 टेलीफिल्म्स हों, तो उसमें मेहनत नज़र आती है। तो दैट इज़ वेरी नाइस। आई लव द पार्ट जहाँ शहरयार उसके लिए खाना बना रहा है, और उसमें उससे ज़्यादा प्यारी उसकी ट्राउज़र है
लाइनों वाली, वो कहाँ से ली तुमने? तो हाँ वो भी पियाती में, ये पेंसिल के लिए लेनी है जी। तो वो बहुत अच्छा शूट हुआ है। इसके अलावा डॉग्स वाला सीन आई रियली लाइक इट, डॉग्स वाला कि द ड्रामा इज़ बिलीवेबल, लग रहा है कि ये लोग हैं, इनके साथ हो रहा है। एक आपका स्विमिंग पूल वाला सीन अभी आएगा जिसमें जो बाबा हमने प्रोमो में देखा उष्णा पानी में, वो कितनी मुश्किल से फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल किसी ने हमारे ड्रामे में शूट किया अंडर वाटर, और वो भी ये आना है सीन। लेकिन मैं पहले से कह रही हूँ बड़ा अच्छा लग रहा था, प्रोमो में बहुत डिफरेंट था। अच्छा टाइटल भी इज़ वेरी नाइस एंड चूजिंग शुजा फॉर दिस रोल, जीनियस, जैन मलिक टाइप लुक आ रही है उसकी। मैं देखा, मैंने शुजा लग ही नहीं रहा, एंड दैट्स व्हाट आई वांट इन एक्टर्स, कि आपकी हर ड्रामे में आप इतना डिफरेंट लगो इफ़ पॉसिबल कि पहचानने में ना हो। मुझे शुजा ही नहीं लग रहा था पहले, तो मुझे यकीन ही नहीं, मैं कहा ये जैन मलिक आ गया एक्टिंग करने। फिर क्रेडिट्स में नाम पढ़ा, मैं कहा वही है भाई, लड़का तो वही है। तो वो ट्रैक बहुत अच्छा है, शूट आपने बड़ा अच्छा किया है। फिर इसके बाद मेरे 1 2 3 4 नंबर्स, एक सेकंड, वो बस मैं कुछ चीज़, अच्छा एक और जो डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा खाना दिखाया दोनों फैमिलीज़ का, कि यहाँ दाल रोटी साइमल्टेनियसली दूसरी फैमिली क्या खाना खा रही है, उनका इतना लैविश सेटअप। हाउएवर जो चीज़ मुझे समझ नहीं आई वो ये कि स्विमिंग पूल में शुजा का गिरना और नहीं फिर हमें दिखाया, उसके बाद आ गए किसी और सीन पे, होटल चले गए, फिर उसके बाद गाड़ी में उसको भाई लूटते हैं, तो रिवाइंड करने की क्या ज़रूरत थी कि पूल में शुजा था? एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की थी कि ये आ गया है और अपने भाई को डराने के लिए आया। माँ भी उसी वक्त मिलती है ना कि पूल में तुम कब आए। मुझे उन तीनों सीन्स मुझे वो इंटरट्वाइंड नहीं लगे। मुझे नहीं लगा कि स्विमिंग पूल में गया, उसके बाद एक और होटल के अंदर चला गया ना, फिर उसके बाद ये आया। नहीं स्विमिंग पूल के बाद जो हुआ था चोरी वो किया, उन्होंने दिखाया कि रात को इसने भाई को भी डराया है। वो चोरी वाले सीन का कह रही हूँ, चोरी वाले सीन में फिर शुजा निकला और वहीं से रिवाइंड किया डायरेक्टर ने कि जी स्विमिंग पूल में ये था। हाँ। तो वो दिखा रहे कि वो पहले आपको मॉर्निंग में लेके आया, सुबह हो गई है, सुबह हुई है, उसने माँ ने उसको देखा, लेकिन दिखाया पीछे जाके उसने रात को भाई को भी सरप्राइज किया है, भाई को कैसे सरप्राइज किया, ऐसे किया। ये होता है, ये आपको डिफरेंट सीजन में मैंने मुझे थोड़ा सा आई डोंट नो जमा नहीं, न्यू ट्रीटमेंट फॉर पाकिस्तानी ड्रामास, बट ये होता है। मुझे जमा ही नहीं, मुझे इसके बीच में दूसरे सीन का आना नहीं, और सीन कोई नहीं आया था ना, होटल का सीन था नहीं, होटल के अंदर सीधा एक आया था लेकिन इट डिडंट फॉर मी, इट डिडंट बस वो साथ एकदम जेल नहीं किया, और वापस जाके उसका स्विमिंग और माँ के साथ पूरी लाइंस, मुझे थोड़ा सा लगा कि सीन्स कुछ जमे नहीं। एनीवे बाकी एपिसोड भी देख के आई हूँ। इतना गैरों वाला सलूक आपने अपने साथ क्यों किया है? नहीं कहानी आपको नहीं पता कि क्या कुछ हो चुका है दुनिया में। कहानी है जूनी का आपको पता है तलाक दे दी उसने। हाँ जूनी और शादी कर ली हुसन आरा के साथ। अच्छा जी, और हम फॉलो इसलिए करते हैं ये एकदम से कहते हैं जी इसको आज नहीं बिकॉज़ जान से पहले जूनी है। हाँ जूनी में क्या हुआ, हाँ जूनी में शादी हो गई है। बहुत सारे ड्रामों में बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। हाँ आई थिंक जूनी इज और यहाँ जो है गैर में अच्छा गैर भी अच्छे, काफी ड्रामे ना अच्छे हो गए, गैर भी मजे का हो गया। गैर की कहानी अच्छी थी ना, गैर में डायरेक्शन आखिरी बार भी बहुत अच्छा चल रहा है, आखिरी बार की भी कहानी, ड्रामे हमारे बहुत चल रहे हैं, आखिरी बार बहुत अच्छा चल रहा है, वो भी देखिए। गैर नादिया कह रही है अच्छा हो गया, उसको देखिए। जूनी में जाने जहाँ आ रहे थे शादी हो गई, मजे का क्या हुआ, बहन लेके आई है हुसन आरा को और वो आते ही उसने ना सारी चीजों पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो एक्चुअली बहुत मजे का हो गया, क्योंकि बहन से की उम्मीदों से बिल्कुल ऑपोजिट। हुसन आरा का तो प्लान ही कुछ और था। अच्छा सुनो, वे नॉट रिव्यूइंग, आई नो मैं ऐसे देख के आई हूं। अगर हम रिव्यू करें, मैं एक सवाल था कि वो उसकी तो सारे जेवर चोरी हो गया, बट उस शादी पे इतना सारा सोना बहन पहन के खड़ी है जूनी का, जूनी में, बट ले लिया होगा, मैं ख्याल आर्टिफिशियल होगा, मसला आर्टिफिशियल होगा या कुछ, लेकिन उसके साथ कुछ भी हो सकता है। आखिरी बार में बहुत अच्छी कहानी मूव हुई है जफा में। इनके बात हम करेंगे। अभी वापस आते हैं उष्णा पे। तो उष्णा की मैं कंपेयर कर रही थी कि वहाँ अभी गैर की उष्णा और यहाँ पे उष्णा में बहुत फर्क है। वहाँ जो बाल और मेकअप प्रॉब्लम कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा। जी जी अभी भी चल रहा है। यहाँ शी इज़ एक्टेड सो वेल, हर एक्सप्रेशंस वर किलर। जो उसने ऑर्फनेज में बोला, जिस तरह बात की, वो एक फील के साथ है, क्योंकि बहुत सारे सोशल इश्यूज़ एंड कॉजेज़ पे ये बड़ी एक्टिवली काम करती है, अपनी आवाज़ उठाती है, लिखती है। तो ये दिल से उसने वो लाइंस कही हैं, मुझे फील हुआ। फिर जब वो इंटरव्यू देने गई, जो उष्णा के एक्सप्रेशंस थे, हाँ इतने सारे एक्सप्रेशंस, और जितना संभाला हुआ था उसने इसको, सीन को लग रहा था कि कोई बच्ची आई है इंटरव्यू देने। ऐसे
उसकी नर्वसनेस, उसका बार बार अपना जो जैसा नाम 2 दफ़ा पता है, ये वो वाज ब्यूटीफुल। आई लव्ड हर एक्सप्रेशंस। माँ के साथ सीन बस में जिस तरह वो खड़ी हुई है कि जी मैं बस में हूँ, अच्छा दो, फिर गई मुर्गी लेने, और मुर्गी को जब वो रेडी कर रहे होते हैं मैं रेडी बोलूँगी लफ्ज़ मैं कुछ और नहीं कहूँगी, वो लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता मुझे। तो जब मुर्गी को रेडी कर रहे थे तो तब इतने प्यारे एक्सप्रेशंस थे उष्णा के। मतलब जब मुर्गी को वो ज़िबा कर रहे थे और वो ना ऐसे नहीं कहते, रेडी कर रहे थे उसको, तो बस उसमें जो उसके एक्सप्रेशन जॉब पे जा रही थी जो रेडी वो लग रहा था, मुझे लग रहा था कि अपने आप को भी कहती हूँ कि मैं भी, मेरी भी यही जिंदगी है मुर्गी जैसी, मेरे साथ भी यही हो रहा है। कुछ ऐसा लगा कि वो सोच रही है, हो भी ऐसा ही रहा ना, हर कोई उसकी कुर्बानी कर रहा है, हर इंसान उसके उसका मुझे खून लगा पीने पे कि वो तुला अपने हुआ आप को ना मुर्गी समझ रही है, वही वाला कि यार ये मेरी तरह है। तो बट आई थिंक थ्रू आउट फिर, और अच्छा लगा कि दिखाया कि उनको तैयार किया जाता है होटल के लिए, ये नहीं कि फुल तैयार होके आई है तो उसको बड़ा ग्रूम करके फिर आगे द यूनिफॉर्म इज सूटिंग हर। मुझे बहुत प्यारी एक्टिंग लगी उष्णा की, ऑनेस्टली। सिर्फ और बहुत प्यारा एक्सेंट है जो इस ड्रामे में नहीं। यहाँ अगर वो इंग्लिश ना बोले ना तो बहुत सही रहेगा, पकड़ में रहेगा उसका रोल। जहाँ वो इंग्लिश बोलती है ना वहाँ मतलब अच्छी बात है कि बहुत पॉलिश लगती हैं आप, ये नहीं है कि नहीं, क्योंकि वो फैमिली ये नहीं है। माँ का एक्सेंट, माँ का स्टाइल देखो, पंजाबी स्टाइल, बहन का देखो, और ये नहीं हो सकता। अच्छा नंबर, ओह माय गॉड। तो वो बहुत प्यारी इंग्लिश बोलती है, लेकिन ड्रामे में इंग्लिश इज अ डिसएडवांटेज। ओके नंबर्स, तो नंबर, लेकिन आई लव्ड योर एक्टिंग उष्णा, बहुत शाबाश। आई गिव हर 8.5